बहुत मजा आया ना आज। रुकिए मैम साहब, हाँ बोलो। आप ये किताबें ले लीजिए। हमें नहीं चाहिए किताबें, लेकर जाओ इन्हें। मैम साहब प्लीज अपनी बेटी के लिए ले लीजिए। क्या कहा तुमने? मैं ये किताबें अपनी बेटी के लिए लो? तुम जानती हो तुम्हारी औकात क्या है और मेरी बेटी का स्टैंडर्ड क्या है? अरे मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, तुम्हारी तरह अनपढ़ गवार नहीं है वो, और ये हिंदी किताबें पढ़ेगी। लेकर जाओ इन्हें। मैम साहब प्लीज ले लीजिए, ये भी बहुत अच्छी किताब है, ऐसा मत बोलिए। अच्छी है तो मैं क्या करूँ, सर पे रख लूँ? किताबें लेकर जाओ और अपने माँ बाप को पढ़ा देना। जा लेकर जा। नहीं मैम साहब, मेरे माँ बाप लिए, मैं अनाथ हूँ। एक तो ये बड़ी दिक्कत है, ये अनाथ बच्चे पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं। और देखो वैसे भी तुमने करना क्या है जिंदगी में, तुमने यही काम करने हैं, और ये किताबें क्यों बेच रही है तू? तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है। जैसे माँ बाप अनपढ़ गवार, वैसे बच्चों को बना देते हैं। कोई काम तो है नहीं इन्हें, गवार लीचड़ कहीं के। जाओ यहाँ से जाओ, बदबू आ रही वैसे भी। मैम साहब एक बार देखिए तो सही, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कविताएं हैं। अच्छा, तुमने अपना भविष्य बना लिया इन किताबों से, जो मेरी बेटी के लिए बोल रही है? बड़ी आई, एक बार बोल दिया ना किताबें नहीं चाहिए, समझ भी नहीं आता तुमको, तो लेके जाओ इन्हें। इसको अरे तुम देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं। अरे हटो यहाँ से। जब तुमको एक बार समझा दिया समझ भी नहीं आता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बेटी को हाथ लगाने की? पता है कपड़े कितने महंगे पहने इसने, गंदे कर दिए। वो मैं तो कपड़े गंदे नहीं किया, मैंने तो बस उसको किताब दिखा रही थी, इसमें अच्छी अच्छी कविताएं हैं। जब बोला एक बार समझ भी नहीं आता है, पीछे पड़ गई हो। नहीं ना, तो तुम जैसे घटिया लोग ना ऐसे नहीं मानते हो, तुम्हें तो मैं बताऊं। जब बेवकूफ कहीं की, निकलो। अरे तुम अभी तक गाड़ी में नहीं बैठी हो? अरे कैसे बैठूं, ये बदतमीज है, ये भिखारी पीछे पड़ गए हैं। किताबें ले लो, किताबें ले लो। अरे चाहिए ही नहीं किताबें, क्यों ले लें हम? ले कटोरा हाथ पे चल दिया हूँ फुटपाथ पे, अपनी रोजी रोटी की तलाश में। मैं भी पढ़ना लिखना चाहता हूँ साहब, मैं भी खिलौने से खेलना चाहता हूँ साहब। रुक जाता हूँ देख के अपने हालात को, क्योंकि साहब मैं अनाथ हूँ। फुटपाथ से शुरू होती है मेरी जिंदगी, खत्म होती है वहीं। मैं इसी चौराहे का राजा हूँ और इसी चौराहे का रंग। जब कोई हम उम्र को देखता हूँ गाड़ियों से जाते हुए, तो खो जाता हूँ उसी के ख्वाब में। अब नहीं रहता हूँ किसी का आसपास या भविष्य में, बस दो रोटी की तलाश में। फिर खड़ा हूँ उसी फुटपाथ पे, क्योंकि साहब मैं अनाथ हूँ। वाह दीदी वाह, आप इतनी अच्छी हिंदी पढ़ लेते हो। आप मुझे हिंदी सिखा दोगे? मैं तो मॉडर्न स्कूल में पढ़ती हूँ, आप मुझे हिंदी सिखा दोगे? हाँ मैं तुम्हें हिंदी बोलना सिखा दूंगी। आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश बोलना कोई गलत बात नहीं है, पर इंग्लिश बोलने के चक्कर में हमें हमारी मातृभाषा को भी नहीं भूलना चाहिए। और मैं तो रोज लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ती हूँ, तो मुझे सारी लैंग्वेज आती है। वाह दीदी, आप कितनी अच्छी लैंग्वेज बोल रहे हो कि आप मुझे लैंग्वेज सिखा दोगे? हाँ, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर उसको दिल से करो तो वो जरूर पूरा होता है, चाहे वो कुछ भी हो। अम्मा मुझे ये किताब लेनी है। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी। तुम तो बहुत समझदार हो और बहुत इंटेलिजेंट भी, लेकिन तुमने आज ना एक बात साबित कर दी कि कभी भी किसी को उनके कपड़ों से या उनके हालात से जज नहीं करना चाहिए। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं मैम साहब। अच्छा बताओ ये किताबें कितने की है? 100 रुपए की। अच्छा तनु पैसे देना। ये लो बेटा 500 रुपए। नहीं नहीं मैम साहब, जब मेरे मम्मी पापा थे उन्होंने मुझे सिखाया था कि हमेशा हमें अपने हक के पैसे लेने चाहिए। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन ये पैसे मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम और तुम्हारी बहन अच्छे से खाना खा लेना, ठीक है? नहीं नहीं मैम साहब, मुझे बस 100 ही रुपए चाहिए। सच में तुम तो बहुत खुददार हो। ठीक है ये लो। थैंक यू मैम साहब। चलो सानी, बाय बाय। चलो बैठ। अच्छा बेटा बैठ जा। वेरी गुड।